सर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि वीजा ऑफिसर का ये भी क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स को कि क्या आप यूएस में काम करोगे। सो बेसिकली ये कॉमन क्वेश्चन है, अगर हम बात करें और ये क्वेश्चन तब इशू होता है कि कुछ थोड़ा सा उनको लगता हो कि आप वहाँ सेटल हो सकते हो। तो इससे उनका कहने का मतलब है कि वहाँ सेटल हो गए तो ऑब्वियसली सेटल हो गए तो वहाँ पे काम करोगे। तो इसका आंसर कैन बी नो, कैन बी यस, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, बट ज्यादातर केसेस में ये नो होना चाहिए। और उसी से ही आपको साथ में अपने टाइज शो करने हैं उन कंट्री में कि मैं क्यों नहीं काम करूंगा यूएस में और वापस क्यों हो जाऊंगा। तो ये आपके टाइज शो हो जाते हैं। तो क्या होता है कि कई बार हम क्वेश्चन आंसर्स को इस तरह से भी प्रिपेयर करा देते हैं कि जिससे कि दो क्वेश्चंस का एक बार आंसर हो जाए। एक तो उसने यूएसए में लिया ना, और दूसरा उसके होम टाइज हैं, तो उसकी दो चीजें हैं वो क्लियर हो जाए अगर आप उसको सही आंसर कर रहे हो वीजा ऑफिसर को। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टडी वीजा इंटरव्यू के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो कितनी जरूरी है। देखो हम पंजाब से हैं तो ऑब्वियसली हिंदी पंजाबी को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, बट बेसिकली बहुत सिंपल सा थिंकिंग है कि अगर आप स्टडी करने जा रहे हो और आपकी बुक्स इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देना है। तो आल्स या ड्यूलिंगो या ऐसे कोई टेस्ट हो ना हो, बट एग्जैक्टली आपको इंग्लिश में ही उसका आंसर करना है सारे क्वेश्चंस का, क्योंकि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल भी चेक करना एक पार्ट है आपका कि वहां पे जाके आप स्टडी भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो एक बार क्या हुआ था यूएस एम्बेसी में कि जब किसी का इंटरव्यू लिया गया स्टडी वीजा का, तो वो इंग्लिश ही ना बोल पाए। तो एग्जैक्टली थोड़ा सा उनको कॉन्ट्रडिक्शन लगता है कि उसका इंग्लिश टेस्ट भी है एंड ही इज नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, तो उस कारण से भी वीजा रिफ्यूज हो सकता है। ठीक है सर, वीजा ऑफिसर कई बार हिंदी और पंजाबी में भी बात कर रहे होते हैं, तो वो हाँ, तो कई बार क्या ये ज्यादातर आपका क्या होता है कि टूरिस्ट वीजा में B1 B2 जो मल्टीपल टूरिस्ट वीजा होता है यूएसए का, उसमें ऐसा देखा गया कि कई बार फॉर एग्जांपल हमारे पंजाबी लोग जाते हैं तो उनका लैंग्वेज पंजाबी भरा होता है या किसी का हिंदी भरा होता है, तो वहां जाके वो वीजा ऑफिसर देखते हैं कि उनको जो मिला वो एक अंग्रेज मिल गया, तो फॉरेनर मिल गया। तो जब वो फॉरेनर के पास जाते हैं और जब वो हिंदी पंजाबी में बात करता है फॉरेनर, तो उनको एकदम से झटका लगता है ये क्या हो गया। तो नर्वसनेस में ही सारे क्वेश्चन आंसर उनके मैशअप हो जाते हैं और वीजा रिफ्यूज हो जाता है। तो ये चीज का प्रिपेयर रहिए कि जब आपके इंटरव्यू का कोई सिलेक्शन किया गया किसी लैंग्वेज में तो उसी में ही होगा, बट स्टडी वीजा इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। सर रिफ्यूज केसेस जो हैं जब वो दूसरी बार मतलब सेकंड टाइम अप्लाई करें तो किन चीजों का उनको ध्यान रखना चाहिए। देखिए क्या कॉमन थिंग्स वो रिफ्यूज केसेस का सबसे पहले तो जब आप एम्बेसी में जाते हो आपका पासपोर्ट स्कैन होता है, तो अगर तो आप उसी एम्बेसी में ही जा रहे हो तो उनको साथ ही साथ ही पता लग जाता है कि आप पहले यहाँ पे थे और आपका रिफ्यूज हुआ था। तो एक कलीग ने उनके रिफ्यूज किया तो उसको अपोज करना, तो आपको एक ज्यादा प्रिपरेशन और अच्छे टैक्टिक चाहिए उसके लिए। तो आई वुड रिकमेंड कि इसके लिए कि जो आपका इंटरव्यू प्रिपेयर करा रहा है आपको वो बहुत स्पेशलाइज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना होता है। जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन का अगर कोई आपका इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करा रहा है तो आपकी 2-3 चीजों को कवर करे तो ज्यादा अच्छा है, rather than उसके बहुत लंबे क्वेश्चंस हो और जो स्टूडेंट है वो नर्वस हो जाए। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम की बात करूं कि अगर आपका जो वीजा इंटरव्यू है वो एक्सटेंड हो रहा है तो दैट मीन्स उनका वीजा देने का मन है। तो अगर उनका वीजा देने का मन है तो आपको लेंथ होती जा रही है वीजा इंटरव्यू में, आप नर्वस हो रहे हो, आपको पता नहीं क्या हो रहा है, 14-18 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए होंगे किसे, तो उनसे जब पूछा गया तो फिर तो व्हाट वी नीड टू डू इज अपने क्वेश्चन आंसर्स को ऐसे प्रिपेयर कीजिए कि आपकी 2-3 चीजों की कैटेगरीज एक में ही सॉल्व हो जाए, तो दैट विल बी मच बेटर। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आजकल लोग इलीगल वे यूज करते हैं, जैसे मतलब डोंकी वगैरह लगाते हैं यूएस के लिए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। सो बेसिकली नेहा अगर मैं बात करूं तो मुझे एक बहुत कंफ्यूजन है कि लोग डोंकी क्यों सिलेक्ट करते हैं। एक तो उसमें नियर अबाउट 40 to 45 लाख रुपीस लेते हैं, फिर अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के टेकिंग अ टर्न ऑफ डोंकी। मुझे नहीं पता उनका क्या रीजन है, बट अगर कोई बंदा कैपेबल इनफ है टू गिव द इंटरव्यू तो ही शुड गो फॉर लीगल रूट रादर देन ऐसा कुछ चूज करने के। एक तो पैसा ज्यादा लग रहा है, फिर उसके बाद रिस्क है, तो ऐसा करना ही क्यों, मुझे यही समझ नहीं आता। बट somebody who is confident enough to talk
और उनको इंटरव्यू में आंसर्स कर सकते हो। प्रेपरेशन तो जो उनको फाइल कर रहे हैं तो वो प्रिपेयर कराते हैं, अगर अच्छा इंटरव्यू है तो बहुत अच्छी करा सकता है। तो इन दैट सिनेरियोस अगर वो प्रिपेयर हो सकते हैं, कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हैं, तो इट्स मच बेटर कि वो इंटरव्यू दें और एक लीगल पाथ चूज करें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है हर एक स्टूडेंट का, हर एक पर्सन का, कि गैप रिलेटेड क्वेश्चन है कि यूएस में कितना गैप एक्सेप्टेबल है। तो अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहे तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 10 इयर्स के गैप के बाद भी पर्सन हैज गॉट वीजा, 14 इयर्स के गैप के बाद भी पर्सन हैज गॉट वीजा। तो ये आप एक फेसबुक पेज पे देख सकते हैं। सो जब एक मान लो हम इंटरव्यू को प्रिपेयर कराते हैं तो उनका जो, अगर हम एक ट्रेडिशनल स्टूडेंट की बात करेंगे, एक आमतौर पे स्टूडेंट है, मैंने ग्रेजुएशन किया और मैं 5 साल के लिए घर में बैठा हूँ, कुछ काम नहीं कर रहा, और उसके बाद से एकदम से मेरा प्लान बना कि मैंने इंटरव्यू देना है और मैंने यूएस जाना स्टडी के लिए, तो वो एक जेन्युइन सा रीजन नहीं लगता। अगर हम कोई और चीज की उस फील्ड में जो कि रेलेवेंट हो उसके फ्यूचर प्लान से और उसकी पिछली स्टडीज से, तो दैट विल बी मच बेटर और उसमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाता है। सर अगर किसी की रिफ्यूजल कनाडा से या किसी और कंट्री से है तो क्या वो यूएस के लिए अप्लाई कर सकता है? तो इसके बारे में बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं कि एग्जैक्टली कनाडा के बाद या कोई और कंट्रीज के बाद कोई बंदा अमेरिका का अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता। तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि कनाडा और अमेरिका का आपस में इंफॉर्मेशन शेयर होता है, तो वो बताना ही आपके लिए सही रहेगा। और बिकॉज उसको भी आपने जज करना, यू हैव टू लेट देम नो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कनाडा में आपका रिफ्यूज हुआ था और आपने अमेरिका का प्लान किया और अमेरिका में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप रिफ्यूज थे, तो कनाडा का तो आई सजेस्ट कि आपको बोलना ही चाहिए और डेफिनेटली बोलना चाहिए, और विद द रीजन ऑफ एग्जैक्टली क्यों रिफ्यूज हुआ था और आपको क्यों लगा, और फिर आपने फिर यूएस जाने का क्यों प्लान किया, ताकि वो जस्टिफाइड आंसर हो सके। और इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही जाता है एम्बेसी ऑफिसर के पास, इस कारण से रिफ्यूज हुआ था, तो फिर मैं यूएस जा रहा हूँ या जा रही हूँ स्टडी के लिए, और मेरा ये कारण है यूएस चूज करने का इस टाइम। ठीक है सर, ओके सर।